देखिए, नेक्स्ट पार्ट है फॉर रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, इस रैशनलाइजेशन मेथड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि रैशनलाइजेशन मेथड में क्या करने वाले हैं, जब कभी तुम्हें अंडर रूट दिखे, जब कभी भी तुम्हें अंडर रूट दिखे तो हमेशा उसका रैशनलाइज करना है। मेथड तो और भी है, पर अभी के लिए जब कभी अंडर रूट दिखे नंबर्स के अंदर, क्या अप्रोच लगानी है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आसान है। क्लास 9th में खूब बच्चों को पढ़ाया जाता है, रियल नंबर में, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। और आज उसी का एक एप्लीकेशन करने वाले हम। देखो ध्यान से, हमने ये कहे तुमसे कि लिमिट, ये लिखी हुई है x टेंस टू 1, इसका एक नंबर अज्यूम कर लो, इसको एक नंबर अज्यूम कर लो, इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर, ये 3 है, और इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर। तो ये मेरा बनेगा x-1 और ये मेरा बनेगा अंडर रूट x² प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई ये a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 1 और ये बनेगा x-1 ब्रैकेट में x² प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 3 माइनस 4। लिमिट x टेंस टू 1 और ये बनेगा मेरा x-1 और ये बनेगा रूट, इसको डिवाइड करेंगे x² माइनस 4 माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 और ये x-1। अब नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करने के बाद अब इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। तो x-1 और x+1 ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 की वैल्यू को यहां पुट किया तो कितना आया, 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ऊपर बनेगा आंसर 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 4/2 इसको बनेंगे 2। ठीक है, क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। दोबारा देखो कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे, ध्यान सुनना, ऊपर और नीचे, क्योंकि नीचे वाले का हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसका फिर से रैशनलाइज करो, फिर से क्या, एक ही बार रैशनलाइज है। यहां देखो, रूट एक्स प्लस रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट ए, ऊपर बचा x माइनस ए, इसका मल्टीप्लाई मत करो, x प्लस रूट ए, नीचे बन गया रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू ए, ये बनेगा x माइनस ए और ये बनेगा रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइड बाई x माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब रूट ए की वैल्यू रख दो, तो रूट ए प्लस रूट ए, तो ये आंसर क्या बन गया, 2 रूट ए। देखो कर क्यों नहीं, आंसर वही है, ए रखो, ए माइनस ए 0, रूट ए माइनस रूट ए 0, 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म होती है तो क्या होती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट बनाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, यहां भी सेम लॉजिक लगेगा। लिमिट x टेंस टू 2, ये
स्क्वायर माइनस 4, इसके अपोजिट नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। कर लिया मल्टीप्लाई, तो इसको भी मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। और ये क्या हो गया, √3x-2 का होल स्क्वायर √x+2 का होल स्क्वायर। ये बन गया मेरा लिमिट x → 2, और ये बन गया x² - 4 √3x-2 √x+2 को डिवाइड करना है 3x-2 और -x-2 -2 ऊपर वाले का फैक्टराइज कर लूँ मैं साथ में, क्योंकि दोबारा से मुझे फिर वो करना पड़ेगा। और ये बन गया मेरा x+2, और ये रह गया यहाँ पर 3x-2 प्लस x+2, ये बन गया मेरा 2x-4। अगर ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन ले लें 2, तब कोई दिक्कत तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। x-2 और x+2, 3x-2 x+2 2 टाइम्स x-2 कैंसिल आउट, लिमिट x → 2, ये बनेगा 2, सर कॉपी कर लो एक बार और, 3x-2 प्लस x+2 अपॉन 2। अब मैं 2 रखूंगा ऊपर, तो 2 + 2 4। हेलो हेलो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में वैल्यू रखी मैंने 2, 2 + 2, और अंदर रख दिया मैंने 2 × 3 6, 6 - 2 और 2 + 2 डिवाइड बाई 4 इंटू √4 का 2 प्लस √4 का डिवाइड बाई 2, तो ये बनेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 × 4 = 8। क्या आएगा आंसर मेरा 8। 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको फैक्टराइज करें यहां से, लिमिट x → 4 x² - 16, इसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिए, और इसको भी ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिए। तो ये क्या बन गया मेरा, √x² + 9 + 5 को डिवाइड कर लो यहां से, √x² + 9 - 5 का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर हो गया। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इसको, लिमिट x → 4, ये बनेगा मेरा x² 16, और ऊपर लिखें तो ये आएगा मेरा x² + 9 + 5 को डिवाइड कर लें इससे, तो x² + 9 - 25, लिमिट x → 4, डिवाइड बाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मैं 4 रखूं यहां, 4 का स्क्वायर + 9 + 5,
16 9 25, 25 प्लस 5 प्लस 5 10 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर? 10 आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, फिर से इसको रेशनलाइज करो। ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब लिमिट सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आंसर आएगा यहाँ से? 0 एक्स टाइम्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स अंडर रूट के साथ आ रहा है ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आई मेरी, ये कितनी आई यहां से? 0 अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स को डिवाइड करो ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, x टेंस टू 0 और ये x आया यहाँ पर बच्चों, ये बना मेरा x प्लस ए, ये बना मेरा a माइनस एक्स, ये बचा मेरा 2x। इस x से x काट दीजिए। तो अब मैंने 0 की वैल्यू रखता हूं यहाँ पे a, तो रूट a प्लस रूट a डिवाइड बाई 2, ऊपर बचा 2 रूट a डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? रूट a। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया? रूट a आ गया। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ऊपर नीचे वाले का रेशनलाइज कर रहे थे। अब करेंगे ऊपर वाले का रेशनलाइज, क्योंकि ऊपर है ना अंडर रूट हमारा, पहली बार दिख रहा है हमें ऐसा क्वेश्चन। अब करेंगे ऊपर वाले का अंडर रूट। चलो ऊपर वाले का अंडर रूट करें, कैसे करेंगे? इसके सेम नंबर का ऊपर और नीचे अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लो। सेम काम मैंने ये किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्र और ये बना मेरा x प्लस 1, तो ये मेरा बन गया रूट 1 प्लस स्क्र का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर 0। ऊपर खोलेंगे तो क्या बना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे पर खोलेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। इस x से ये x कट गया और इस 1 से ये 1 कट गया, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आंसर आया? 1/2। बोर नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर नहीं होना, बोर होने से क्या फायदा तुम्हें बताइए? बोर हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे, फिर क्या? बोर नहीं होना, लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो फोकस के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो रूट x प्लस 3 प्लस रूट 6, रूट x प्लस 3 प्लस रूट 6, तो ये बन गया मेरा x प्लस 3 रूट का होल स्क्वायर और रूट 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये बन गया मेरा x प्लस 3 और रूट 6। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये बन गया मेरा अंडर रूट हटा के यहां से x प्लस 3 माइनस 6 डिवाइड बाई, इसको खोल दो नीचे वाले को, खोल दिया, ये बचा मेरा सामने x प्लस 3 और प्लस रूट 6।
ऊपर वाले खोलेंगे तो क्या आएगा, x-3, नीचे भी x+3, x-3 लिखा हुआ है। ये दोनों कैंसिल हो गए, लिमिट 3 रख दो यहाँ पे। 3+3 √3+3 √6, 1/6 इंटू 2√6। तो कितना आंसर आया, 1/12√6। ठीक है, कितना आंसर आया, 12√6 आया इसका फाइनल आंसर। होपली तुम्हें पूरा से समझ में आ रहा होगा। इंजॉय, पानी पियो और ब्रेक लो, पॉज करो, पानी पी के आओ, फिर लग जाओ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है मेरे सामने, ये इसका भी रेशनलाइज करो ऊपर नीचे। अच्छा, रेशनलाइज में इसका भी करूं तो एक चीज समझो यहाँ पे, √7 - 2x और प्लस √5 - √2 है इतना। ये इतना है यहाँ पे, कहाँ गया, √2, ये मेरा √2 है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर -10, नहीं नीचे तो ये लिखना है मुझे, देखो नीचे तो यही लिखना है, 7 - 2x प्लस √5 -√2, लिमिट x टेंड्स टू √10। यहां पर क्या बना, ये बना √7 - 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बना, √5 -√2 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे यहां से x -10, और ये बन गया मेरा √7 - 2x प्लस √5 -√2। ऊपर बन गया 7 - 2x और √5 का खोलना पड़ेगा जी, a - b का होल, क्योंकि एक साथ रूट नहीं है। अगर हमारा एक साथ रूट होता तो हम डेफिनेटली इसको एक साथ लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक साथ नहीं है, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर -2 इंटू √5 इंटू डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर था। सेवन -2x √5 -√2। ठीक है, ये खुल गया। तो 7 - 2x, ये √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो 5 + 2 7, 2√10। तो ये क्या बन गया मेरा, x स्क्वायर 10, और ये बन गया मेरा 7 - 2x प्लस √5 -√2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर से ले लो √2 कॉमन, यहां से -2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचा x -√10। अब नीचे को भी लिख लो ऐसे, √10, इसकी प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इसमें। तो ये इससे पूरी तरह कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा -2/x का √10, √10 और 7 - 2x, 7 - 2x यहां भी रखो,
√10, 7 माइनस 2 √10 और √5 माइनस √2। ठीक है, ये आ गया इसका। अब चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ और भी फैक्टर लग जाएंगे इसमें, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ। अपने आप से इस क्वेश्चन कंप्लीट करो। अगर कोई एमसीक्यू होता तो मैं इसको वेरीफाई कराता, लेकिन फिलहाल इतने समझो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको फिर से रेशनलाइज करो। 2 माइनस एक्स प्लस डिवाइड बाई ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। √2 माइनस एक्स ठीक है, लिमिट चली रही है इसकी। ऊपर कितना बचा, -2x। नीचे कितना बना, अच्छा एक एक्स और भी था नीचे, तो रहेगा ही रहेगा। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब मैं अब वैल्यू रखूँ एक्स की 0, तो ये बनेगा मेरा -2 अपॉन √2 प्लस √2, तो ये बनेगा -2 अपॉन 2 √2, -2 अपॉन 2 √2, 2 से 2 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। अब यहां से तो मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे हमारी बात, कि ये जो हम बार बार लिख रहे हैं, इस समस्या को खत्म करते हैं कैसे। क्योंकि इतना हम बार बार लिखेंगे तो ज्यादा लिखना है ना, मान लो इसी टॉपिक से करना हो तो कुछ डायरेक्ट तरीका भी तो होना चाहिए। हाँ तरीका है ना, जैसे कि अगर हम यूं देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ऊपर क्या होने वाला है, ऊपर होने वाला है √x प्लस स्क्वायर और माइनस √a² माइनस x² होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। नीचे से अगर मैं डिवाइड करूं इसको, तो ये कुछ ऐसे लिख दूंगा, ये देखो स्क्वायर। ठीक है, ऊपर को फैक्टराइज सॉल्व करूं मैं इसको, तो ये आएगा मेरा यहां से 0 a² प्लस x² a² प्लस x², जब ब्रैकेट खोलेंगे तब। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लो, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूं, ध्यान सुनो। कि मैं यहां पर -1 कर लेता हूं ऐसे, ये ब्रैकेट बन गए मेरे ऐसे, तो ये मेरा बन गया √a² प्लस x² प्लस √a² माइनस x²। देखो क्यों ना हम ये दोनों स्टेप्स जो हैं, ये दोनों स्टेप स्किप कर दें। कैसे, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, जनरलाइज करना पड़ेगा, शॉर्टकट से कहते हैं तुम लोग। ये वैल्यू जो है हमारी सामने, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे, और इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नीचे। बस इतनी सी बात करनी है, उन दोनों को लिख दिया ब्रैकेट में अंडर हटा के, और इसके नीचे लिख दिया अंडर रूट। ठीक है, देखो तो यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया और इसके प्लस कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ए कट जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x² बन जाएगा 2x²।
और ये बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, तो 2 अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 अपॉन ए प्लस ए, 2 अपॉन 2a, जो कि आएगा 1 अपॉन ए, जो कि आएगा 1 अपॉन ए। ठीक है, तो हम अब इन दोनों स्टेप्स को स्किप किया करेंगे, इसको और इसको डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख के बताता हूं तुम्हें कैसे लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इतना फास्ट निकलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 प्लस एक्स लिख लो और -2 लिख लो, अंडर रूट हट गया, और x टाइम्स, और ये पूरा कॉपी कर लो इसके अपोजिट साइन के साथ। ब्रैकेट खोलोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x रह जाएगा, x अपॉन एक्स ब्रैकेट में 2 प्लस एक्स प्लस √2, ये x क्यों, तो 1 अपॉन √2 प्लस √2 कितना बनेगा, 2√2। कितना फास्ट निकला आंसर, देख रहे हो। दोबारा समझो, इस साइन को एक साथ लिख लो, लिख लिया, और इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो बस, बाकी सिंप्लीफिकेशन कर लो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो यहां पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो बताना मेरे लिए जरूरी हो गया था कि एक साथ, क्योंकि अलग अलग करोगे तो बहुत लंबा होता है, बहुत इरिटेटिंग करता है। देखो ऊपर वाले को लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, और इसके नीचे मल्टीप्लाई कर लो प्लस के साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। एक बात हो गई, ये तो हो गया ऊपर वाली कहानी। नीचे वाली कहानी, इसका 1 प्लस एक्स क्यू माइनस 1 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया मैंने, ऊपर लिख लीजिए 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 1 प्लस एक्स। तो ऊपर खोलोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू, ऊपर खोलोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स क्यू डिवाइड बाई, नीचे करेंगे तो क्या, 1 से 1 कट जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस एक्स रह जाएगा। अगर ऊपर से x कॉमन ले लू मैं, तो बनेगा x माइनस 1, और बनेगा नीचे √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये बनेगा 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई, नीचे कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस x से x कट गया। इसके बाद हम यहां से देखें, ऊपर वाले को कॉपी कर लो, x माइनस 1, कलर चेंज पेन कर लेते हैं, यहां से बनेगा 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 1 प्लस एक्स, और ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और बनेगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अच्छा, लिमिट साथ में चल रही है, ठीक है, लिमिट साथ में चल रही है, ये जो लिमिट है साथ में चल रही है, लिख नहीं रहा, यहां लिमिट चल रही है, तो जो लिमिट चल रही है तो ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू यहां रखो 0, यहां रखेंगे तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है, 1 प्लस एक्स 1 रूट रूट होता है, इसलिए 2 अपॉन 2 प्लस 2 जो कि होगा 1 अपॉन 2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया मेरे सामने। ठीक है, ये हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और देखो,
ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। लिमिट, दूसरा कलर पेन लेते हैं, ये वाला लेते हैं, एक्स टेंस टू ए, इसके अपोजिट इसका अंडर रूट हटा के मैंने ये लिख दिया 3x, और इसी के जैसा नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, बस अपोजिट साइन के साथ, इनटू ऊपर क्या करना है, 3a प्लस एक्स प्लस 2√x, ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, और इसी के जैसा नीचे मैंने बिना रूट के मैंने ये लिख दिया। बिना रूट के लिखूंगा तो मैं ये हटाना पड़ेगा, जब इसका रूट खत्म करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4x। तो a माइनस 3x, तो a माइनस एक्स आ गया, नीचे कितना बना, a प्लस 2x 3x, 3a प्लस एक्स 2√x, तो ये कितना आएगा 3a माइनस 3x, ऊपर से आ गया a माइनस एक्स, ये बन गया मेरा, 3 कॉमन लेंगे इसमें से तो a माइनस एक्स, ये से कैंसिल हो गया। अच्छा, लिमिट साथ में चल रही है, अब मैं लिमिट रखूंगा 0, तो √3a प्लस 0, √3a आ गया, √3a आ गया, और रूट ये आ गया मेरा, नहीं √3a नहीं आएगा, √3 प्लस a आएगा, और प्लस है ये यहाँ पे 2√a, और मैं नीचे रखूंगा तो रूट के अंदर a प्लस 2a और √3a, ठीक है, √3a यहां रख दिया, यहां रख दिया, ऊपर कितना बचा 4, √4 है, √4 का कितना होता है 2√a डिवाइड बाई a और a √3a और √3a, क्या बन गया 4√a डिवाइड बाई 2√3a, तो ये बन गया 2√a अपॉन √3a। तो देखें हम यहां से, तो ये मेरा बन गया √a अपॉन √3 इंटू √a, जो कि बनेगा रूट से रूट कट जाएगा तो 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने बना लिए। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिल्कुल सही बात है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले एक चीज समझते हैं कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ये सारे हमने मेथड्स कर लिए, इसमें 3 मेथड कवर कर लिए। ठीक है, चौथा मेथड शुरू करेंगे हम सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, उससे पहले हम करेंगे इन्फिनिटी लिमिट्स। ठीक है, इन्फिनिटी लिमिट करके फिर हम सॉल्व करेंगे सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। ओके, इस लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।